हेलो गाइस, एनिमल किंगडम की ये आपकी दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें उसमें जितने फाइलम आपको पढ़ने थे सब हमने बता दिए थे। अब वो जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे हम, उसके कैरेक्टर नहीं बताए थे। जैसे उसमें फाइलम थे, सब फाइलम थे, ग्रुप्स थे कई। जैसे आपका किंगडम एनिमलिया है, उसको पहले दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ का मीन्स क्या होता है, मेटाजोआ के कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सब आज इसमें देखेंगे। और आपका पहला फाइलम प्रोटोजोआ स्टार्ट भी कर देंगे, उसके जनरल कैरेक्टर भी इसमें बता दिए जाएंगे आपको। तो देखते हैं। अब जो आपका किंगडम एनिमलिया है, इसको डिवाइड किया गया दो किंगडम में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो जो प्रोटोजोआ थे, इनके कैरेक्टर क्या हैं आपके। प्रोटोजोआ मतलब प्रिमिटिव या फर्स्ट एनिमल, जो सबसे पहले जो बने, जो फाइलम सबसे पहले बना, वो क्या है आपके प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल्स, सबसे पहले बनने वाले एनिमल्स आपके प्रोटोजोआ। इसमें आपको फाइलम प्रोटोजोआ ही पढ़ना है। और ये होते कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, केवल एक ही सेल के बने होते हैं, वही इनकी सेल है, वही इनकी बॉडी होती है, तभी इनको ए सेलुलर कहते हैं। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जब वही उनकी सेल है तो उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा वही उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है, क्योंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं। और जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, ये सब एक ही सेल के होते हैं, वही उनकी सेल है, वही उनकी बॉडी है। ओके, तो इसमें हमें फाइलम कौन सा पढ़ना है, फाइलम प्रोटोजोआ। जो आपका प्रोटोजोआ सब किंगडम है, इसमें फाइलम का भी नाम प्रोटोजोआ ही है। अब अगला सब किंगडम दूसरा है मेटाजोआ। मेटाजोआ जो आपका प्रोटोजोआ था, उसके जो आपके एनिमल्स थे वो यूनिसेलुलर थे, एक सेल के बने थे। अब जो मेटाजोआ में हम लोग आ जाएंगे, प्रोटोजोआ के बाद मेटाजोआ में आएंगे, तो दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, इनमें कई सारी सेल्स पाई जाएंगी, बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर ग्रेड का होगा। फिर सेल आगे चल के किसी फाइलम में टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से आर्गन बनेगा, फिर आर्गन सिस्टम बन जाएंगे, फिर पूरी बॉडी उससे बनेगी। तो ये डेवलपमेंट धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो जो आपका ये मेटाजोआ है, इसको भी डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहला इसकी एक ब्रांच बनाई, इसको भी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। तो इसकी सबसे पहली ब्रांच है मीसोजोआ। कौन सी है, मीसोजोआ। इनको बोला गया मिडिल एनिमल्स। क्या, मीसोजोआ का बोला गया मिडिल एनिमल्स। ये वर्म लाइक होते हैं और लाइक टिश्यूज़, टिश्यू नहीं होते हैं इनमें, सेल्स जो मिलके टिश्यू इनमें नहीं बनाती हैं। अभी टिश्यू कहाँ से बनते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इनमें टिश्यू नहीं होता है, इनमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं है। ये पैरासाइट होते हैं सिफेलोपोड्स पे। सिफेलोपोड्स मतलब जिनके सिर के ऊपर पैर पाए जाते हैं, वो सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स आते किसमें, आपके फाइलम मोलस्का में। ऑक्टोपस आपका सिफेलोपोड्स है, सीपिया ये आपके सिफेलोपोड्स हैं। तो ये जो मीसोजोआ के एनिमल्स हैं वो सिफेलोपोड्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, क्या है इसका एग्जाम्पल, डाइसेमा। ये फाइलम मीसोजोआ का एनिमल है। अब इसकी दूसरी ब्रांच है पैराजोआ। पैराजोआ, अब ये कैसे होते हैं, टिश्यू इनमें भी नहीं बना है, सेल्स का एक ढेर, जैसे बहुत सारी सेल्स एक पास में आके इनकी बॉडी बना देंगी। इनकी पैराजोआ के जो एनिमल्स होंगे, तो इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है और डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो दो लेयर्स की बनी होती है, तभी इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। हम लोगों की बॉडी कैसे बनी होती है, तीन लेयर की, और जो आपके पोरीफेरा हैं उनकी बॉडी दो लेयर की बनी होती है। अब डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म आया कहाँ से, जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से ओवम आता है। फीमेल से क्या आता है, ओवम। ये ओवम हो गए, ये दोनों मिलते हैं, तब आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आपका क्या बनता है, तीन स्टेज आते हैं, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। फिर जो आपकी गैस्ट्रुला होती है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तीन स्टेज होती हैं, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। इनमें जो आपका मारुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में हम लोगों में तीन लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उससे पूरी बॉडी बनती है। और इनमें केवल जो पोरीफेरा हैं, इनमें केवल एक्टोडर्म बनती है और एंडोडर्म बनती है, और मेसोडर्म इनमें नहीं होती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। वही थ्री प्राइमरी जर्मिनल लेयर जो हैं, जो गैस्ट्रुला में हम लोगों की गैस्ट्रुला स्टेज में बनती हैं, तो इनमें तीनों नहीं बनती है, इनमें मेसोडर्म नहीं बनती है, जो प्रोटोजोआ हैं आपके, या पैराजोआ में जिनको रखा गया है। प्रोटोजोआ नहीं, सॉरी, जो आपके
पोरीफेरा हैं। फाइलम पोरीफेरा आपका आएगा पैराजोआ में। पैराजोआ में आपका फाइलम पोरीफेरा आएगा। ये आपके हैं डिप्लोब्लास्टिक एसिमेट्रिकल है, इनमें सिमेट्री कोई नहीं है। इनको काटोगे कहीं से भी काटो, इनके दो बराबर भाग ना होंगे, ना सिमेट्री कोई होती ही नहीं है इनमें। और सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब इनका सेल जो बॉडी है इनकी सेल से बनी है, तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर ग्रेड का। और इनमें कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हाँ, जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है कोइनोसाइट्स का पाया जाना। कोइनोसाइट या इनको कॉलर सेल भी बोलते हैं। कॉलर सेल किस फाइलम में पाई जाती हैं, तो आपकी पोरीफेरा में। अभी जब ये फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इनको एक एक इनका एनिमल पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी सेल्स क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब पता चलेगा। अभी हम लोग जनरल कैरेक्टर उसके देख रहे हैं। ओके, जनरल कैरेक्टर वो भी क्लासिफिकेशन के, पोरीफेरा के अभी नहीं देख रहे हैं। तो आपका पैराजोआ जो है इसमें आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ना है। अब अगली ब्रांच इसकी है यू मेटाजोआ। और यू मेटाजोआ के फिर बनाए गए हैं 2 ग्रेड। मेटाजोआ को, जो यू मेटाजोआ है आपका, उसको 2 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। अब जो मेटाजोआ हैं, इसके पहले जो पढ़ा था हमने पोरीफेरा वाला, पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर ग्रेड का, वहाँ केवल सेल्स थी। अब यहाँ सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती हैं। जो यू मेटाजोआ के आपके एनिमल्स होंगे उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का पाया जाएगा। अब इसको सिमिट्री के बेस पे 2 भागों में डिवाइड किया गया, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा और बाइलेटेरिया, ये नेट बंद कर दें। रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा में किनको रखा गया, जिनमें रेडियल सिमिट्री हो। जैसे आपका ये एनिमल है, इसको किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर काटें, हम ऐसे काटें तब भी इसके 2 बराबर भाग हो जाएं बीच से, ऐसे काटें तब भी इसके 2 बराबर भाग हो जाएं, ऐसे काटें तब भी इसके 2 बराबर भाग हो जाएं, तो वो होती है रेडियल सिमिट्री। किसी भी खड़ी काट या वर्टिकल प्लेन से काटने पर उस एनिमल के 2 बराबर भाग हो जाएं। जैसे हम लोग किसी भी खड़ी काट से नहीं, केवल एक खड़ी काट से काटने पर हम लोगों के 2 बराबर भाग होंगे। आधे आधे ऑर्गन इधर हो जाएंगे, बीच से फाड़ दो हम लोगों को, तो हम लोगों की सिमेट्री बाइलेटरल है। और जो रेडियल सिमेट्री वाले आपके फाइलम हैं वो कौन कौन से हैं आपके, निडेरिया है या सिलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा, ओबेलिया, अरेलिया आते हैं, और आपका टीनोफोरा है। टीनोफोरा को हम लोग कॉम्ब लाइक प्लेट भी बोलते हैं इसके जो एनिमल्स होते हैं। तो रेडिएटा में आपके कौन से आ जाएंगे, हाइड्रा, ओबेलिया, अरेलिया, ये सब। इनमें सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। एनिमल है उसको किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर आप काटेंगे तो उसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे। ओके, तो वो रेडिएटा में आएगा। अब सिमेट्री के बेस पे इसके 2 भाग बनाएंगे, बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया में बाकी जितने फाइलम हैं वो सब बाइलेटेरिया में आ जाएंगे। बाइलेटेरिया का मतलब क्या होगा, जैसे सारे इसमें जितने ऑर्गन होंगे वो डबल डबल होंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसमें 2 हाथ होते, 2 पैर होते, जितने भी ऑर्गन लगभग हैं सब डबल डबल होते हैं। तो बीच से काटोगे तो 1 भाग इधर बराबर, 1 भाग इधर बराबर। तो बाइलेटेरिया जो है इसमें एक ही वर्टिकल सेक्शन से काटने पर 2 बराबर भाग होंगे, तो ये आपकी हो जाएगी बाइलेटरल सिमेट्री। और जो आपकी रेडियल सिमेट्री होती है उसमें कहीं से भी सेंटर वाले पार्ट से काट दो तो 2 बराबर भाग हो जाएंगे वर्टिकल प्लेन से। और बाइलेटरल में केवल एक ही प्लेन से काटने पर 2 बराबर भाग होंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो बाइलेटेरिया है, बाइलेटेरिया को फिर डिवाइड किया गया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, हाँ, और एक पॉइंट है आपका जो बाइलेटेरिया है, यहाँ से अब आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल शुरू हो गए। जो आपका मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोगों की या एनिमल्स की, वहाँ जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला में अब 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर जो बनती हैं अब 3 बनने लगेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये कहाँ से बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से। फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा तक जितने हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थीस से जितने आपके एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, कार्डेटा तक के। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, जितने भी फाइलम हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा या कोई भी जितने भी हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। अब बाइलेटेरिया को डिवाइड किया गया 2 भागों में, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, वही स्पर्म मिला मेल का, ये स्पर्म है, फीमेल का ओवम, फिर उससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मारुला, ब्लास्टुला, पहले जाइगोट बनता है, फिर मारुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। फिर जो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला जो स्टेज होती है उसमें एक होता है पोर, वो उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से किसी एनिमल में माउथ बन जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोस्टोमिया। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमिया। अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए तो उसको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया।
तो ड्यूटेरोस्टोमिया में केवल आपके 3 फाइलम आते हैं, इकाइनोडर्मेटा वो भी वही आपका कौन सा एस्टेरियस रूबेंस वाला, स्टारफिश वाला, और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, स्पीसीज़ आती हैं जितनी फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और एवीज़ मतलब जो आपके बर्ड्स हैं वो सब किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। तो आपको 2 याद रखने हैं, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया। इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और जितने फाइलम हैं उनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। ये हमने बाइलेटेरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब जो प्रोटोस्टोमिया है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं आपके, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो प्रोटोस्टोमिया हैं इनको फिर से 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। प्रोटोस्टोमिया मतलब ब्लास्टोपोर से इनमें क्या बनेगा, ब्लास्टोपोर से इनमें माउथ बनेगा प्रोटोस्टोमिया। अब इनको फिर से सीलोम के बेस पे फिर से डिवाइड किया गया है, किसको, प्रोटोस्टोमिया को। तो इसके भाग बनाए गए हैं, पहला भाग है इसका एसिलोमेटा, जिनमें सीलोम वही बॉडी कैविटी होती है जिनमें सीलोम प्रेजेंट हो ना, मतलब एब्सेंट हो। एसिलोमेटा है ना, इनमें सीलोम नहीं होगी। एसिलोमेटा में किसको रखा गया, जिसमें सीलोम नहीं है। सीलोम की जगह पे मेसेनकाइम या कोई फ्लूइड भरा हो सकता है वहाँ पे, नो बॉडी कैविटी है, तो वो है एसिलोमेटा। इसमें आपका फाइलम आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। एसिलोमेटा में आपका आ जाएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये आपका है कैसा, प्रोटोस्टोमिया, मतलब ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा। ब्लास्टोपोर से एनस किस में बनता है, केवल 2 फाइलम, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा भी है यहाँ। अगला है सीडोसिलोमेटा। सीलोम तो होगी लेकिन फाल सीलोम होगी। ट्रू सीलोम होती है जो मेजोड्रम से स्ट्रेटिफाइड हो, और ये होती है आपकी मेजोड्रम से स्ट्रेटिफाइड नहीं होती है, ये ओरिजिनेट होती है ब्लास्टोसील से। तो सीडोसिलोमेटा कौन आएंगे, जिनमें फाल्स सीलोम हो, फाल्स बॉडी कैविटी हो, उसमें आपका फाइलम आ जाएगा निमेटोडा। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। ये सीलोम क्या होती है, इसकी जगह किस में क्या पाया जाता है, वो जब डिटेल में फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ सब बता देंगे। अभी इनके जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग। और प्रोटोस्टोमिया का अगला भाग है यूसिलोमेटा। अब इनमें ट्रूसिलोम होगी जो स्ट्रेटिफाइड होगी किससे, मेजोड्रम से। ट्रूसिलोम किस में होती है, एनिलिडा, वही आपका एनिलिडा में कौन आता है आपका, जोंक, केचुआ, ये सब आते हैं। फेरेटिमा पोस्थमा आपका जो केचुआ है वो एनिलिडा में आता है। आर्थ्रोपोडा जितने इंसेक्ट हैं वो सब आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और मोलस्का में आपका पाइला, ग्लोबोसा, ये सब आते हैं। ये आपके यूसिलोमेटा हैं, इनमें ट्रूसिलोम पाई जाएगी। ये क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें एग्जाम्स में। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना फाइलम। सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ, जो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना वाला आपका फाइलम है प्रोटोजोआ। तो आज हम लोग केवल इसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे, फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद एक एक एनिमल जो आपको पढ़ना है, आपको पैरामीशियम पढ़ना है डिटेल में, और आपको यूग्लिना पढ़ना है, और आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका पैरासिटिक प्रोटोजोआ है उसको भी पढ़ना है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। इसमें केवल इसके प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर देखेंगे। प्रोटोजोआ भाई ये सबसे पहले एनिमल हैं, तो इनका मीन्स क्या होता है, फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटोजोआ का मीन्स है फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल, सबसे पहले बने जो एनिमल्स हैं वो प्रोटोजोआ हैं। स्पीसीज़ इनकी 50,000 के लगभग स्पीसीज़ हैं। अब प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया है, वो गोल्डफस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रोटोजोआ सबसे पहले टर्म दिया था। और ये एनिमल होते कैसे हैं, यूनिसेलर होते हैं। सबसे पहले एनिमल हैं यूनिसेलर हैं, एक सेल के बने हैं, वही इनकी सेल है, वही इनकी बॉडी है। जब एक सेल के हैं तो माइक्रोस्कोपिक तो होंगे ही, एक सेल ऐसे कहाँ दिखती है, माइक्रोस्कोपिक हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, और डैम्प सॉयल में भी मिल सकते हैं। और इनमें न्यूट्रिशन कैसा कैसा हो सकता है, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं, कॉमन सेल्स भी होते हैं, और फ्री लिविंग भी। फ्री लिविंग जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आपके फ्री लिविंग हैं। और पैरासिटिक में आपके एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जेंजीवेलिस, ये सब पैरासाइट हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जहाँ रहेंगे, जिस बॉडी से जुड़ के ये रहेंगे उसको नुकसान पहुँचाएंगे और अपना फ़ायदा करेंगे। जिसके साथ में ये रहेंगे उसको नुकसान पहुँचाएंगे। एक अपना खुद पॉजिटिव रहेंगे, अगले को निगेटिव करेंगे। सिम्बियोटिक में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, होस्ट जो होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। सिम्बियोटिक में आपका आता है ट्राइकोनिम्फा, ये दीमक में रहता है। दीमक जो होती है वो लकड़ी खाती है, तो लकड़ी में जो सेलोज का डाइजेशन करना होता है वो कौन करता है, आपका ट्राइकोनिम्फा ही सेलोज का डाइजेशन करवा देता है दीमक में। दीमक में कोई एंजाइम नहीं निकलता है सेलोज का डाइजेशन करने वाला, तो ये आपका जो ट्राइकोनिम्फा है वही डाइजेस्ट करा देता है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, ट्राइकोनिम्फा उसके अंदर रह भी लेता है और उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, और जो आपकी दीमक है उसका भी काम हो जाता है, उसका जो सेलोज होता है उसका डाइजेशन कर देता है। ये कौन, ट्राइकोनिम्फा। सेलोज होता कहाँ, लकड़ी खाती है ना, तो लकड़ी में सेलोज ही तो होता है। कॉमन सेल्स में क्या होता है,
जैसे हम लोगों की बॉडी में, हम लोगों की इंटेस्टाइन में एंटमीबा कोलाई एक रहता है, वो कॉमन सेल्स के फॉर्म में रहता है। वो हम लोगों को नुकसान कुछ नहीं पहुंचाता है, अपना वहाँ न्यूट्रिशन ले लेता है। कहाँ? इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। तो ये आपके इतने नेचर में पाए जा सकते हैं, आपके प्रोटोजोआ जो हैं। अब एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है, इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी इनकी एक्सट्रीम है। बहुत टाइप के एनिमल्स इसमें प्रेजेंट हैं सब कैसे? यूनिसेलुलर ही हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कुछ कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन साइटोप्लाज्मिक मास। अब डिवीज़न ऑफ लेबर साइटोप्लाज्मिक मास में होगा ही, क्योंकि एक सेल के हैं, उसी के अंदर जितना कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हो सकती हैं, इनमें जो पैरासिटिक होते हैं उनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। यूग्लिना है आपका, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी वो करता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक, किसको? यूग्लिना को। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? अब एक सेल के हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ही होगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही है, वही साइटोप्लाज्म, वही उनका सब है। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का। और ये नेकेड भी हो सकते हैं, पेलिकल भी प्रेजेंट हो सकती है, और इनके ऊपर सेल भी प्रेजेंट हो सकता है। जो इनकी सेल होती है उसके ऊपर सेल, ये सेल कवच वाला है, वो सेल कोशिका वाला होता है। न्यूक्लियाई, अब इनमें न्यूक्लियस कितने पाए जा सकते हैं? नॉर्मली तो एक ही न्यूक्लियस, ज़्यादातर सब में एक न्यूक्लियस होता है, तो मोनोमार्फिक। और डाईमार्फिक जो आपका पैरामीशियम है वो डाईमार्फिक होता है, उनमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं। एक पैरामीशियम में एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस आपका रिप्रोडक्शन का काम जो करना होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस करता है, छोटा वाला करता है। मेगा न्यूक्लियस कैसा होता है? वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में। और जो एंडोसोम है, यूग्लिना है, यूग्लिना का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। किसमें? यूग्लिना में। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो यूग्लिना में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। और डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन साइटोप्लाज्मिक ग्रेड, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एक सेल के हैं, तो इनमें वही विद इन साइटोप्लाज्मिक ग्रेड का होगा ही। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का है। अब इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक हो सकता है, होलोफिटिक हो सकता है, सेप्रोजोइक हो सकता है और पैरासिटिक हो सकता है। सारे न्यूट्रिशन ये पाए जा सकते हैं। और डाइजेशन इनमें कैसा होगा? केवल इंट्रासेलुलर ही होगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर का कोई आर्गन तो है नहीं इनमें, एक ही सेल है, उसी में जो इंजेस्ट करेंगे वही खाएंगे अपना, उसी के अंदर पचाएंगे। तो डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है। रिस्पिरेशन कैसा होगा? कोई आर्गन तो बने नहीं है, ना कोई टिश्यू है, तो इनमें बॉडी सरफेस से वही डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पिरेशन होगा। और एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से ही होगा। एक्सक्रीशन भी किससे होगा? बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन भी होगा। जो वेस्टिजियल वेस्ट मटेरियल हैं वो निकल जाएंगे बॉडी सरफेस से ही। तो ये रेस्पिरेशन हो गया, इसका एक्सक्रीशन हो गया। हाँ, एक्सक्रीशन में साइटोपाइग जो एक स्ट्रक्चर होता है वो पैरामीशियम में पाया जाता है, इसको परमानेंट पोर बोलते हैं। जो पैरामीशियम आपका है उसमें एक साइटोपाइग पाया जाता है। वो जो आपका पैरामीशियम है वो भी एक ही सेल का है, तभी इसमें एक पोर भी पाया जाता है, वहाँ से एक्सक्रीशन होता है। तो वो एक्सक्रीटरी पोर है किसका? पैरामीशियम का, इसीलिए उसको सेल एनस बोलते हैं। सेल का एनस है ये, क्योंकि ये एक्सक्रीशन का काम करता है। और इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। जैसे पानी ज़्यादा भर गया, एक्वेटिक हैं, तो जो बाहर निकालना है पानी वो ये निकाल देंगे। इंसिस्टमेंट भी इनमें हो सकता है। इमॉर्टल होते हैं। लोकोमोशन किससे होगा? सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया से। सूडोपोडिया से अमीबा में, फ्लैजिला से यूग्लिना में और सीलिया से पैरामीशियम में। अब इनका क्लासिफिकेशन जो ये लिखा है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। इनके जनरल कैरेक्टर हो गए, तो आप लोग ये वीडियो देखिए और सारे नोट्स बनाइए इनके। ओके।